किया जाए यस सर। बेटा। Yes, sir. आज ना थोड़े जैसे कल, अभी हालांकि मैं कल होमवर्क भी डिस्कस करूंगा कल वाला, लेकिन अभी थोड़े से अभी कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं पर जो अनकन्वेंशनल है ना, मतलब जिस इसको क्या बोल रहे हैं, जिसमें कुछ ऊट पटांग क्या करना पड़े अपने को, दिमाग लगाना पड़े। जैसे ये कल वाले क्वेश्चन, ये दोनों पैटर्न दिमाग में रहेंगे क्या? Yes. तो आज भी थोड़े ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं, करें? Yes, sir. सर। ये एक्चुअली ऊट पटांग क्वेश्चन देखने जरूरी है। तो पहला जो आज का ऊट पटांग क्वेश्चन है ना, किसी बच्चे को लगेगा नहीं कि किसका क्वेश्चन आ गया, डेफिनेट। Integration का. और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे घंटों घंटों टाइम वेस्ट करके आएंगे। इवन तुम भी मुझे ईयर स्टार्टिंग में ये मेरे को बच्चा कोई ये डाउट ले आएगा ना, तो मैं पहले ये क्वेश्चन, मेरा थॉट प्रोसेस किस पे जाएगा, एक बार सीक्वेंस एंड, और मैं भी टाइम वेस्ट कर दूं, मतलब टीचर होने के बावजूद भी, तो बच्चों से तो गलती होने की बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि ये क्या जनरली क्लिक नहीं होते क्वेश्चन। तो तुमने बोला कि अब करना क्या चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला तो होगा नहीं, क्योंकि कई बोलेंगे सर डिफरेंस तो दे रखा है। अरे तुम एन की वैल्यू 0 रख के देखो एक बार, 0 रखी तो 1 ऐसा कुछ बना, फिर तुमने क्या रखी, कुछ ऐसी सीरीज बनती जा रही ना, हाँ, 7, कुछ कट रहा है क्या कुछ भी? नहीं कट रहा ना बेटा? कटेगा तो नहीं। तो आई थिंक इससे सवाल बड़े सॉल्व ही नहीं होगा। तो ये ना मतलब जेई के प्रोफेसर के मतलब फेवरेट बन गए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इनको नाम दे दिया। इवन कल की क्लास यहाँ से स्टार्ट करो, जब भी तुम पेपर से पहले ना यहाँ से पढ़ के देखने जाओगे, अभी यही उनके टाइप के फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप के सवाल पूछेंगे, मतलब जिनको अपना नाम दे दिया अनकन्वेंशनल ना, जिसपे बाकी टीचर थोड़ा या तो छुड़वा देते हैं, हम पढ़ाते ही नहीं है। जो मेरे जैसे पढ़ाते हैं तो फिर वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आजकल यही आ रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये किसके इंटीग्रेशन में वैल्यू रख के आ सकता है, एक्स की पावर, अब देखो अब सोचना सिखाता हूँ। यदि मैं एक्स की पावर 3n का इंटीग्रेशन करूं, सोचो, और लिमिट रख दू 0 से 1, तो क्या आंसर आएगा, ओरली बताओ। 1 upon 3n plus 1. यही आएगा ना? हाँ सर। Yes, sir. कोई बच्चे के दिमाग में क्या आएगा कि सर ये पता क्या लिखा हुआ है कि 1/3n+1, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 3n plus 2 plus 2. तो x की पावर 3n माइनस x की पावर 3n+1 +1। dx, और लिमिट का ये स्टेप लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, तो ये इतना देखो, ध्यान से देखो एक बार, और समेशन क्या है, n की जगह क्या है, 0 से इनफाइनाइट। सोचा? Yes, हाँ सर। sir. तो आई थिंक तुमने बुद्धि वापरी। अब मुझे सोच के बताओ, हो क्या रहा है, तुमने एक पहले n की वैल्यू क्या रखी होगी, समेशन खोल दो, ऐसे खोलोगे ना, n की वैल्यू तुमने 0 रखी, 0 से 1 एक इंटीग्रेशन करना, फिर n की वैल्यू तुमने क्या रखी, 0 से 1. लिमिट 0 से 1 नहीं रहेगी, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी ना, हाँ f2। सर. अभी एक बार देखते हो, इस सवाल को सोल्व करना सीखो एक बार। देखो मैं ना इधर लिख देता हूँ, रफ काम इधर लिख रहा हूँ। तुमने लिमिट 0 से 1 f1 आएगा, मतलब ये चेंज होता है, ये हर बार चेंज हो रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, तो समझ में, लिमिट वही रहेगी 0 से 1 f3, ऐसे चलता जाएगा। यस सर। तो किसी ने मेरे को धीरे से बोला कि सर इनको तो आप क्लब करके भी लिख सकते हो सबको, क्योंकि लिमिट तो सेम ही रहने वाली है। सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये क्या था,
पहले n की वैल्यू 1 रखी, फिर n की वैल्यू 2 रखी, तो आई थिंक ये समेशन है और ये इंटीग्रेशन है, यही हुआ ना? यस सर। Yes, yes. तो कोई बच्चे के दिमाग में है कि सर ऐसा करो ना, ये समेशन आप अंदर दे दो और इंटीग्रेशन बाहर ले लो। तो समेशन अंदर दे दी, n की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी x की पावर 3n। इजान समझ में आ रहा है बेटा इतना सवाल? हाँ सर। ये बेटा मतलब तुम सोचो कि तुम लकी हो, मैं बहुत कम बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। ये ऊट पटांग क्वेश्चन है, जनरली मैं स्किप भी करवाता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे को थोड़ा से। अब मुझे बताओ कि किसी ने जीपी पढ़ी? जीपी सर हाँ सर। आई थिंक तुम, ये जीपी का समेशन लिखा हुआ है, पहले देखो एन के लिए 0 रखो, फिर 1 रखो, 2 रखो, और वो इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ और सर। कॉमन रेशो कितना है उस जीपी का? एक्स एक्स रेस टू X- 3। नहीं, हाँ कॉमन रेशो से बोलो, एक्स रेस टू कितना आएगा? 3। और फर्स्ट, और तुमको पता है ना वो एक्स का 0 से 1 के बीच में, इसलिए वो सीरीज का फॉर्मूला भी लग जाएगा। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है, ये याद आ रहा है? हाँ सर। और वो फॉर्मूला वो कब लगता है? जब कॉमन रेशो की वैल्यू किससे 1 से कम है। और आई थिंक वो 0 से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू। तो पढ़ने वाले बच्चों ने इसको जीपी समझा और इसका फॉर्मूला लिख दिया। फर्स्ट टर्म के लिए एन की वैल्यू 0 रख दो इस जीपी में, 1 अपॉन में एक्स क्यूब। समझ में आया कुछ? यस सर। यस कोई बच्चा बोला सर ये भी जीपी का सम लिखा हुआ है ना? हाँ सर। इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? एक्स एक्स। एक्स। एन, एक्स ही है ना? हाँ सर। एन हाँ की सर। वैल्यू रख दो, और कॉमन रेशो वही है, ध्यान से देखो तो। हाँ सर। आई थिंक मैं कम, यहाँ तक किसी को तकलीफ हुई यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। और आई नहीं। थिंक तुमने ऊपर 1 माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब, तुमने वो सही कर दिया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स क्यूब है ऊपर 1 माइनस एक्स। तो चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। नीचे तुमको पता है अभी वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है तुमको तो? हाँ सर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी आता है आजकल, नया नया सीखा, पैरों में क्वालिटी दिख जाए। एक्स प्लस 1/2 कॉल स्क्वायर प्लस √3/2 कॉल स्क्वायर 1/, tan इनवर्स। तुम मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं क्या मन में बोलता हूँ? एक्स वाई, हाँ सर। और ये यहाँ ये कहाँ तक गया? 0 से लेके कहाँ तक गया? 1, और अपर लिमिट रखी 1, तो 1 रखी तो 3/2, 2 तो कट गया, 3/√3, √3, tan इनवर्स √3 कितना था? 60। और लोअर लिमिट कितनी आ रही है? π/3 माइनस π/6। 5/6 हाँ, तो आई थिंक √3 कुछ गलती की। √3/2 इंटू अरे मैं 5/6। कुछ फटाफट के चक्कर में 1/a होता है ना, तो 1/, तो 2/√3 नहीं हो जाएगा क्या? इंटू π/6। 5/6 हाँ, अपर लिमिट π/3, π/6, तो 2/3, 2/√3 इंटू कितना का? π/6। देखो ऐसा गंदा सा आंसर आया, सोचो। मैं फिर बोलता हूँ पेपर से एक दिन पहले शीट में अनकन्वेंशनल क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन की आदत डाल लो। समझ में आ रहा है? तो अभी ये देख के जाना तुमको। और मार्मिक, क्या हाल चाल तेरे? बढ़िया सर। एग्जाम है।
लिख लिया। ये ना तुमको ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, मैंने बोला ना, या तो जेई के पेपर में या कौन सी टेस्ट सीरीज में, फिजी। वो फिजी टेस्ट सीरीज अपन लेंगे, लेकिन कब लेंगे, फैब फैब के बाद। समझ में आ रहा है? अभी तो अपने को कौन सी टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है, टर्म 1 फुल पोर्शन। अच्छा, इस बार मैथ्स में नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री से सबसे अच्छे तो आएंगे ना? तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या मैथ्स में? मुझे डराओगे एक दिन। तो मैं एलपीपी की क्लास पहले लूं या रिलेशन की क्लास लूं, पहले ये बताओ। रिलेशंस। वो रिफ्लेक्सिविटी ट्रांजिटिव वाली ना, अच्छी क्लास लूंगा, मतलब समझ आना। बोर्ड पॉइंटों से मैं 2 क्लास लूंगा, वो कंपलसरी एडवांस वालों को भी बैठना उसमें। एक तो रिलेशन की 1.5 घंटे क्लास, और 1.5 घंटे की क्लास किसकी, फंक्शन। हाँ उसकी एलपीपी। बेटा एलपीपी भी आएगा ना बोर्ड में। हाँ सर। इन 2 की क्लास ले लेंगे एक दिन। एलपीपी में तो मतलब कई बार एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन वही, वो थ्योरी वाला आ जाए तो और भी खराब हो जाता है। डन, लिख लिया। और कुछ उटपटांग अनकन्वेंशनल क्वेश्चन करें? यस ये मैं सर। अभी, ये क्वेश्चन मैं Yes, अभी sir. मेरे इंस्टाग्राम में जाने वाला है, क्वेश्चन ऑफ द। और मैं बता रहा हूँ, एक आधे से भी नहीं हिलेगा। हिलेगा तो मोस्टली वो गूगल करके हिलता है ना। चलो, अब उट पटांग क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन तो देखे किसी को लगेगा नहीं कि किससे होने वाला है। इंटीग्रेशन। देखो कितना सेक्सी क्वेश्चन बना है ना, बनाने वाले ने, भगवान ने भी। और पता है, जब मेरे पास भी पहली बार क्वेश्चन हुआ था, मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाया था। और ये टीचर होने पे सच सच भी है। क्या करेंगे ज्यादा, सोचो क्या कर सकते हैं अपन। जनरल टर्म लिख सकते हैं क्या? वो लिख सकते हैं, नो डाउट। बोलो दोस्तों। जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे क्या? ऊपर आर्थ टर्म बताओ क्या आएगी। अरे ऊपर किसका फैक्टोरियल चल रहा है? 4r फैक्टोरियल चल रहा है क्या? देखो ध्यान से। 4 - r - 1। पीयूष बोला कि सर ऐसा हो रहा है, और नीचे क्या चल रहा है, 4r+4 फैक्टोरियल। आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, देखो पहले। हाँ सर। इतना तो इतना फील होता है क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो अब इतना जो बच्चे हमारे इतना फील कर लेते हैं, तो वो देखो, वो उन्होंने बुद्धि वापरी। उसने बोला कि सर आप इसको पता क्या लिखोगे, 4r, नहीं तो सॉरी नीचे वाले को, 4r+4, 4r+3, 4r+2, 4r+1, 4r से 4r कट गया। तो आई थिंक आप समेशन फॉर्मूला यदि आप ये लिख दोगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। अब तुमने बोला सर थोड़ा थोड़ा फील आने लगा कि जब ऐसे समेशन वाले फॉर्मूले हो, नीचे में आर के आगे कुछ लगा हो, जैसे इसमें देखो क्या था, देखो दिख रहा तुमको? हाँ सर। हाँ सर। यस तो सर। हाँ सर। फिर भी आपने प्रैक्टिस करी तो हमको क्लिक कर जाए पेपर के दौरान कि ये क्वेश्चन किससे हो जाए, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। क्योंकि अब इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब भी प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो क्या था, 2 का डिफरेंस बना बनाया मिला था पिछले क्वेश्चन में। इसमें बनाना इसको पड़ेगा। इसमें बनाना पड़ेगा। तो किसी के पास कोई थॉट प्रोसेस
हाँ सर 4r+4 माइनस एज पर पहले वाले ब्रैकेट को कैसे आप पीयूष बोल क्या बोलना चाह रहे हैं? 1/3 से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करके और 4r+4 हाँ देखो माइनस दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो क्या पीयूष जैसे बोल रहा है वैसे कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 3. 3 का। 3। तो पीयूष क्या करेगा? 3 ऊपर नीचे से लिखेगा। देखो ऐसे वो बनाने को कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके बनाएगा। तो एक टाइम वो ऐसा लिखेगा ना 4r+3 4r+2 4r+1 माइनस क्या करेगा 4r+4 4r+3 4r। समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ सर अब से बार बार कोई हाँ अब कोई बच्चा क्या बोलेगा कि सर एक थॉट प्रोसेस ये भी चलता है दिमाग में कि अभी डायरेक्ट दो आपने कॉम्प्लीट कर दे। आपने अभी इंडेफिनिट में वो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाया था, याद आ रहा है? हाँ 4r+4 4r+3 पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन में 4r+4 क्योंकि सबके एक एक रूट है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर. आई थिंक अब हमारे बच्चे किसे सॉल्व करना चाहेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। ए की वैल्यू निकालने के लिए सर ने क्या ट्रिक बताई थी? इसका जो फैक्टर है वो इसको छोड़ के सब में डाल दो। इसका फैक्टर कितने है? -1 नहीं है क्या? अरे मेरी गलती भी हो सकती। -1। अब मुझे सब ऐसे निकाल के दिखाओगे क्या एबीसीडी की वैल्यू? हाँ समझ सर. में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटा जहां पे टेंशन तकलीफ पड़े मुझे बोलना ना सर तुम्हारा। हाँ बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से करें। ओके और मैं सुन रहा हूँ। 4r+3 इंटू 4r+2 माइनस 4r+4 इंटू 4r+1 नहीं तूने 2 से किया 4r+3 इंटू 4r+2 हाँ माइनस 4r+4 इंटू 4r+1। बेटा ये क्या 2 लिखा हुआ ऊपर? ये 2 है क्या? ये 16r² कट हो गया हाँ और ये तो 12 कट हो गया। R और ये 10R और ये कितना ये कट रहा है क्या? मेरे साथ नहीं कट रहा। 16R तो ये बन रहा है और 20R बन रहा 20 और इधर भी 20 ही है। 12 + 8 20 है। हाँ 3 और 2 कितना हुआ? 6। -4 तो 2 बचा ना। हाँ ये कट गया तो इधर से तू क्या लिख सकता है इसको? 1 4R अपॉन 4r+1 4r+4। और फिर इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है? ओके हाँ कर दे, लेकिन ये कुल मिला के थोड़ा इजी हो तो गया। ये 1/2 पड़ा हुआ है हाँ तो इसमें भी हाँ ये भी कर सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी लाइक वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो अभी बच्चों के दिमाग चलते रहने से मजा आता है। मुझे बस बता दो कि क्या। चलो मैं मेरे को इजी कौन सा लग रहा है? अमन वाला। तो मैं थोड़ा अपना ट्रैक चेंज कर लूं क्वेश्चन का। अमन ने क्या किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे क्या लिखा? 4r प्लस क्या था अमन? 4r+3 इंटू 4r+2 माइनस माइनस 4 4r इंटू 4r+1। और नीचे तो तुमको पता है वो चल रहा है ना, ऐसे लिख देता हूँ। तो आई थिंक क्या होगा? छोटा पढ़ोगे 4r+1 4r+4 होगा, 4r+2 होगा और प्लस कितना होगा? 4r+3 4r+3. +3। आई थिंक तुम इधर 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 डिफरेंस कितने का जनरेट करना चाहते हो? 3 का। हाँ तो तुमने 3 से मल्टीप्लाई 3 से, तो अभी लिखते हैं ना 1/6 4r+4 -4r+1 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1/4r+1 माइनस 1/4r+4। ये समझ -1/4r+. सही है? हाँ सर। इधर डिफरेंस 1 का ही है हाँ तो ऊपर 1 है ही है। -1/4r+2 प्लस 1/4r+3 Yes. मतलब आगे 2 का 2 भी आएगा नीचे। आगे 1/2. तो कितना आ रहा है? -1/4r+2 प्लस 1/2 इंटू 4r+3 वैसा। हाँ माइनस कितना? -1/2 4r+2 +2.
प्लस प्लस 1/2 plus 4r 4r plus बाय, और ये क्या समेशन में चल रहा है, आर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, n। infinity। अब तो तुमने बोला कि सर हम इस एक्सप्रेशन का कुछ नया नाम दे सकते हैं, इंडिविजुअल वन, और 1/6 सब में से कॉमन ले लो, और तुमने पता कि वो समेशन इंटीग्रेशन, इसका नाम होता है 0 से 1 x की पावर 4r लिख सकते हो तुम, ध्यान से देखो एक बार सर इतने। और मैं और तुम्हें पता है कि समेशन पहले लगाओ बाद में लगाओ, चलो मैं तो पहले लगा देता हूँ। आर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, इन्फिनिटी है ना। हाँ। और इसमें इसको क्या लिख सकते हो, 4r प्लस 4 था क्या, जी तो x की पावर 4r प्लस 3, ये 1/6 कॉमन लिए तो ऊपर 3 चला गया, हाँ x की पावर 4r प्लस 2 कब आएगा, जब 4r प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस 3 x की पावर 4r प्लस 4r plus 2. 2 dx। कुछ समझ में आया। यस yes सर। sir. Yes, sir. और ये मैं बताऊं, मैं बहुत सालों बाद करा रहा हूँ क्वेश्चन, इससे पहले एक आकाश भैया को कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो पहले पढ़ के आए हुए थे और जनरली, लेकिन अभी तुमको ना मिसलेनियस प्रैक्टिस। हाँ, अब मुझे सोच के बताओ बेटा कि तुमने ये तो तुम स्विच आगे पीछे कर सकते हो, अभी जस्ट एक पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ है, ये एक जीपी दिख रही है, हाँ सर। तो जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 में 1 एक्स की पावर, minus 4 अच्छा सब में देखो, सब में कॉमन डिफरेंस एक्स की पावर 4 है, सोचो कैसे। अरे देखो इसमें ये भी 4 जीपी है, हाँ तो नीचे सबका सेम आएगा। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, तुमने 0 रखा, X cube. x cube हाँ 1 माइनस एक्स क्यूब, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, 3x -3x प्लस 3x स्क्वायर dx। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन में भी कुछ खूबसूरती दिख रही है, ये 1 माइनस Oh, 1331. x 1 माइनस x आ गया। ओ क्यूबिक फंक्शन ना, बाय 1 माइनस किसका, x द होल क्यूब। और 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। तूने बोला सर अभी तो हमारे पे छोड़ दो, आई थिंक नीचे से ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस एक्स एक कट गया, 1 प्लस एक्स, 1 1 प्लस, plus x plus. अभी बताओ क्या करना चाहिए, बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के, पार्शियल फ्रैक्शन वन ऑफ द बेस्ट है, और कोई तरीका, लेकिन मुझे मेरे लाइकिंग का सॉल्यूशन नहीं आएगा। आई थिंक एक सॉल्यूशन तुम दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखोगे इसको, हाँ सर। चलो मैंने यहाँ तक ही छोड़ा था सवाल, लेकिन पूरा करते हैं। तो separate ये इंटीग्रेशन तो सब कर देंगे, हाँ sir. इस इंटीग्रेशन में शायद तक पार्शियल फ्रैक्शन लगाना बेटर है, या कोई और भी कुछ दिख रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा ना, ऐसे करते लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसके रूट नहीं है तो ax प्लस बी bx अपॉन, और इसका है c अपॉन 1 प्लस, अब तो हो जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर. तो ये अब देख लो कैसे कमीने लोग हैं। स्टार्ट कहाँ से, इधर से, हेलो हेलो हेलो, हम्म।
हम्म। हेलो हेलो हेलो। सो गए? नो सर। कोई बोले ना कि इंटीग्रेशन बहुत इजी है, मेरे को तो बहुत इजी लगता है, तो उसको ऐसे एक आधे क्वेश्चन पकड़ा देना चाहिए। ये भी स्ट्रेटेजी होती है कंप्यूटर का टाइम वेस्ट करना, पता तुमको या नहीं पता? सॉरी, कंप्यूटर के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो, ये तो तुमको पता होगा। अच्छा, अगला पेपर तो मैथ्स का है ना तुम्हारा सबका, मेडिटी में? हाँ सर। सर। हाँ सर सर। सर। तो मैथ्स के पेपर के लिए हम्म, क्या पढ़ोगे तुम लोग? चलो मैं कल रात को किसकी क्लास लूंगा, या तो रिलेशन उसकी, किसकी, रिलेशंस की। रिलेशन। लगा दो काम हो जाएंगे, जेई मेंस का भी हो जाए, जेई मेंस का रिलेशन एक दिन में हो जाएगा, और साथ साथ किसका हो जाएगा, टर्म वन का। कल डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास नहीं रात को? सर ये पेज नोट हो गया। 1 मिनट सर। हम्म। हम्म। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट पेज। लिख लिए दोस्तों? एक मिनट सर। डन।
डन ना? यस सर। इजान गैस चले गए बेटा? हाँ सर। अभी तक तो फिर गैस से इंटरेक्ट कर लेता तो। हाँ क्वेश्चन जम गए। और ये वाला ना क्वेश्चन एज इट इज पता है इनडायरेक्टली किस में पूछा गया? बोलो। जेई एडवांस। एडवांस। और ये कोई फॉरेन ऑथर की बुक्स उन्होंने 10 कॉपी की है क्वेश्चन। पहले मुझे क्या लगता था कि एडवांस वाले क्वेश्चन क्या खुद नए बनाते हैं, बाद में समझ में आया वो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार उठ पटांग क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं फॉरेन ऑथर की किताब से क्या कर लेते हैं, कॉपी। और लेकिन तुमको पता है जो स्टूडेंट होगा वो ऐसे क्वेश्चन देख के क्या करेगा, सोचो एक बार। कोई नहीं, क्वालिटी यूज करना। वो ये प्रूफ करना है पहले तो, फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ करना है, किसी को फील भी होगा कि ये कैसे स्टार्ट करना है। और देखो ऐसा क्वेश्चन दे दिए जाए तो लग जाएगी ना अपनी तो। हाँ सर। और जब मैंने पहली बार देखा था ना तो मेरी भी लग गई थी एक बार तो। मैंने बोला ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया भैया इन्होंने। फिर फंडामेंटल्स पे स्ट्रॉन्ग हुए ना तो तब जाके इजी हुआ। इसका फर्स्ट पार्ट समझ रहे हो कि क्या हो रहा है? कोई समेशन है और दो इंटीग्रेशन के बीच में क्या चाहिए इसको। और जो पहला पार्ट है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी डाल देना। स्ट्रिक्टली डालना ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब फंक्शन में कहीं भी ठहराव नहीं लाता। नहीं है। तो डिस्कस करें कि कैसे सोचना था। हाँ सर। मैं उसका एक इजी वर्जन सोच रहा हूँ, मतलब पॉसिबिलिटी में मैंने एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो सबसे सिंपल बन सकता है ना वो ग्राफ प्लॉट मन में सोचा। तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एफ क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ तो समझ में आ रहा है तुमको? तो मैं ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का दिख रहा है तुमको? यस सर। ये इंक्रीजिंग है मतलब बढ़ रहा है डे बाय डे। तो मैंने क्या किया, जीरो से मैंने क्या किया, इनको इंटरवल में ब्रेक किया, 1 2 3 ऐसे लास्ट तक। कहां तक इंटरवल है, गया एन तक। तो मैंने क्या किया, जो पहला केस मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जीरो जीरो ऐसे 1 से थोड़ा बड़ा किया ये वाला रेक्टेंगल। फिर 2 पे भी रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। और रेक्टेंगल मुझे ना थोड़े बड़े लेने चाहिए थे, और ये सही करने दे को। ये मैंने 1 पे रेक्टेंगल लिया, दिखा सबको? ये 1 पे, और इसको मैच कर दिया व्हाइट वाला। फिर 2 पे 2 वाला पॉइंट लिया, उसको मैंने किससे मैच कर दिया, ऊपर 1 वाले को एक्सटेंड कर दिया। ऐसे मैंने 3 वाला पॉइंट लिया और उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन सा, तुमको पता है ये रेक्टेंगल का एरिया डिजायर्ड एरिया से ज्यादा है कम है? ज्यादा। ज्यादा। हाँ। ये तुमको समझ में आया कुछ क्या बोलना चाहा मैं? यस सर। हाँ सर। तो मैंने क्या बोला कि जो रेक्टेंगल का एरिया देखो, उनके एरिया का नाम मैंने रख दिया F1 F2 ऐसा नाम रख दिया। सबकी विड्थ तुम समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मैंने क्या किया, जो रेक्टेंगल का एरिया था वो स्टार्टिंग, ये इनका नाम रख दिया, ये रेक्टेंगल का एरिया है। ये ज्यादा है किससे, यदि मैं ऐसे करता। तुमको इतना प्रूफ समझ में आया? देखो एक बार सोच, हाँ सर। देखो ये कुछ इतना प्रूफ कर चुके अपन, देखो ध्यान से। लेकिन ये वाली काउंटिंग कहां से स्टार्ट होनी बेटा, देखो ये वाली काउंटिंग 1 से तो कंप्रेशन नहीं। अभी कंप्रेशन इनइक्वालिटी कैसे यूज करेगा? तो अब वो पीयूष क्या बोला कि सर अभी आप क्या करो, 1 से रेक्टेंगल कंप्लीट करोगे, 1 2 ऐसे 3। लेकिन आप अब की बार क्या करोगे,
इसका ये वाला रेक्टेंगल कंप्लीट लाओगे 1 से 2, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये वाले एरिया लिखना चाह रहे हो, ये एरिया डिजायर्ड एरिया से कम है ज्यादा? कम है। कम है। कम। कम है। और ये जो एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हुए? आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ से स्टार्ट हुए? n तक। N तक। और ये जो एरिया है वो 1 से लेके n+1 f ऑफ x dx, इनमें दोनों में कौन सा समझ में आया क्या हुआ फंडामेंटली? यस। तो ये प्रूव हो गया, ये डिड्यूस हो गया ना, प्रूव हो गया ना? हाँ सर। अब तो क्या, यदि ये जिसने ये प्रूफ कर दिया, आई थिंक वो तो अब सवाल ही नहीं बचा। बताओ इसमें क्या क्या फंक्शन लिया होगा? ln x ग्राफ लिया होगा, f ऑफ x क्या लिया होगा? ln x। और तुमको पता है k की वैल्यू 1 से लेकर n तक तो वो अंदर समेशन बन जाएगा। हाँ। और ये देखो factorial। ln x का इंटीग्रेशन किया हुआ है, और ये भी ln x का इंटीग्रेशन करके लिमिट रखी हुई है। ये तो प्रूव हो गया ना फटाफट, हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। और यदि जिसने ये प्रूफ कर लिया वो बोला कि सर मुझे log से e की पावर में कन्वर्ट करना बहुत इजीली आता है, ये इनको सबको क्या कर दिया, ये n को अंदर ले गया। अरे समझ में आ रहा है कि? हाँ सर। ये से ये कन्वर्ट करना भी तुमसे बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, क्या करोगे? बुद्धि का वापरो। देखो ये n+1 की पावर n+1 के अंदर गया, देखो दिख रहा है तुमको? हाँ सर। इसको हाँ सर। इस n को क्या लिख सकते हो लोग की भाषा में? ln e। हाँ, तो ये ऊपर चला गया e की पावर n, और फिर सबको ln को किस में लेके तुम तोड़ दी तुमने? e की पावर में, तो ये आ जाएगा इजीली से। तो हाँ। बेसिकली इस सवाल देख के गंदा लग रहा था, लेकिन इसको फील करोगे तो चमका क्या हुआ? यस सर। यस सर। तो बस अभी तुमको ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चनों से ना फ्रेंडशिप करनी आनी चाहिए। तो पहले ऊट पटांग लिखो, ये प्रूफ देखो। मुझे लगता प्रूफ तुम्हें मजा आ गया होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ही था। वो ऐसा देखने के बाद और मैं तुमको बताऊं, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ये इतना कभी खोलना। डेफिनेट इंडिकेशन जो पढ़ाते हैं ना एनसीईआरटी में, सर तो ये बनाए हुए हैं। अब वो क्या बोलेगी, पेपर कहाँ से हमने बनाया? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बनाया है। और हम बेचारे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को गधों की तरह क्या करते हैं? मैं हालांकि इसको एक तरीके से और भी प्रूव कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को, लेकिन वो गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। बताऊं इसी पेज में? हाँ सर। मुझे बताओ कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हाँ सर। और मैंने कोई इंटरवल पकड़ लिया, मैंने बोला कोई भी k से लेके ना k+1 तक मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है ना? तो मुझे बताओ कि इंक्रीजिंग है तो ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? मिनिमम वैल्यू तो k पे आएगी। हाँ सर। समझ में आ रहा है सबको इतना? यस सर। और अभी पढ़ने वाले बच्चे क्या बोलेंगे, कल सर आपने बताया कि दो फंक्शन में ये बड़ा है तो दोनों का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? ये f of x वाला बड़ा आएगा। मॉडल। मैंने वो इंटीग्रेशन कर दी k से k+1 तक, क्योंकि मुझे तो उसी दौरान पता है f of k dx। अब अमन बोला सर आप बहुत गंदे इंसान हो, ये कांस्टेंट है, देखो ध्यान से। हाँ सर। कांस्टेंट में क्या करते, उसको बाहर निकालते डिफरेंस ऑफ लिमिट लिख देते हैं। ये f of k ही आ जाएगा। ये f of k बन गया। हाँ। तो k से लेके k+1 तुम्हारे सर ने क्या प्रूफ कर दी, f of x dx। इतना चमका? यस सर। तो ध्यान से देखो, यस सर। बाद में तो ये कुछ ऐसे ही प्रूफ करना नहीं था क्या? ध्यान से, और लिमिट तो मैं बाद में लगा दूंगा। कहां से लेके, ये देखो ये बीच का बन गया, और मैं लिमिट भी चेंज कर दूंगा। इतना समझ में आया सबको?
यस सर। सर और अभी एक लिमिट और इंट्रोड्यूस करनी है मेरे को, मैं उसके लिए तो मैंने बहुत दिमाग लगाया था, मतलब बुक से समझने में, बुक में ये वाला प्रूफ दे रखा था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो प्रूफ समझने में मेरे को बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अब मैंने इंटरवल पकड़ा k-1 से लेके k तक, उसमें भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पे देगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन से देगा, k-1। तो उसकी वैल्यू f के से तो छोटी होगी हमेशा, सोचो एक बार। हाँ हाँ सर। तो कल भी बताया कि इसके केस में क्या होगा, k-1 से लेके k तक f ऑफ x क्या होगा, रेस्ट। और तुमको पता है ये राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन तुमने मजे लूट लिए, कांस्टेंट है डिफरेंस। हाँ सर। अब वापस इन दोनों को क्लब करके तुमने क्या लिख दिया मेरे को, ऊपर वाला कि k-1 से लेके कहां तक, k तक f ऑफ x dx, और ये f ऑफ k आया, ये f ऑफ k है ना, हाँ सर। और बड़ा किस लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा, k k से k प्लस 1 f k, सॉरी f ऑफ x dx। यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर। अब तो तुम शायद ऊपर वाला डिड्यूस कर सकते हो, समेशन दोनों तरफ क्या लगा दो, समेशन लगा दो, k की वैल्यू कहां से लेके 1 से लेके कहां तक, k को 1 और 1 से yes, n तक लगाओगे ना, हाँ सर। तो ये इंटीग्रेशन ही हो जाएगा 0 से लेके कहां तक, कॉमन सेंस वाले बच्चे समझते हैं, मैं करके दिखाऊं, k की वैल्यू देखो यहाँ पे समेशन लगाओगे क्या होगा, k की वैल्यू 1 रखोगे तो 0 से 1, फिर 1 रखोगे तो 1 से 2, तो ये इंटीग्रेशन ही बन जाएगा 0 से n तक। अरे समझ रहा है क्या होगा, हाँ सर। हाँ सर। दोनों तरफ समेशन लगाओगे ना, ऐसे k की वैल्यू 1 से लेकर n डालो, पहले 1 डालो तो 0 से 1, फिर तुमने 2 डाली, 1 से 2, लास्ट में क्या डालोगे, n-1 से n, इसको कंबाइन कर दो तो 0 से n ही हो गए, तो ये रहा 0 से n, देखो तो ऊट पटांग की कमी नहीं है, ऐसा मैथ तुम पता कहां पे पढ़ोगे बेटा, थोड़ा ऐसा ऊट पटांग इंजीनियरिंग में, तो तुम्हें लगे ना उस तब पंकज सर ने पढ़ाया, सॉल्यूशन कौन सा बेटर था वैसे सही बताना, ग्राफ वाला। लिख लिया तो आगे पेज में चलो, आज कोई मैच है क्या बेटा, आज हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड। कौन जीतेगा लगता है, इस बार इंडिया जीत जाएगी। इंडिया जीत गई तो अमन पार्टी देना। तुम लोग पार्टी दोगे, ठीक है, ठीक है ठीक है और न्यूजीलैंड जीत गई तो दुबे सर देंगे। सर आप तो दो। सर तो पार्टी मांगेंगे दोनों साइड से। तुम दुबे सर से पार्टी निकलवा तो लेते हो ना, मैं तो निकलवा नहीं पाया, तुम निकलवा लेते, लेकिन दुबे सर के साथ पार्टी मांगने को होता तो मार्विन मेरे पे डर जाता है, सर आप दो पहले। अभी तो लग रहा है हमें पार्टी देनी पड़ेगी। क्यों, इंडिया जीत रही जीत होगी। जाए। इंडिया जीतने की उम्मीद में क्या,
हाँ सर। ये लिख लिया क्या ये वाला पेज? तो ये वाला हाँ पेज सर। स्क्रीनशॉट। डन। चलो बहुत है ना आज के लिए। सर यस सर। दोस्त